तो हिंदी के पेपर में है ही क्या सामान हिंदी में, आप लोग बताओ। कुछ नहीं है यार, है ना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का। क्लास 12 सामान हिंदी का यूपी बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया। इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, आप लोग देख सकते हो। ये रहा मेरे पास पेपर, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी। पिछली वीडियो मैंने आपको हिंदी का बताया था, आज सामान्य हिंदी का बताऊंगा। ये दोनों के लिए लगभग समान ही होता है, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही होता है ना। चाहे साहित्यिक हिंदी हो चाहे सामान्य हिंदी हो, कुछ चीजें हैं जो कि अंतर होती हैं, बाकी ये सभी बहुविकल्पी तो समान ही होते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या आता है कि भाई जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का तो मिलता ही मिलता है। आपको यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे। 100 का पूर्णांक रहेगा, है ना। आपको 3 घंटे में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट तो आपका इसको पढ़ने में चला जाएगा। और आप लोगों को ये ध्यान में जरूर रखना है कि जितने भी आप पेपर करना, पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ना, ठीक है। चलिए इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले खंड का जो आता है ये आपका 50 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक याद रख लेना संपूर्णानंद जी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना। ख नंबर है आपका लल्लू लाल की रचना है। यहाँ पर सुख सागर तो भैया सदा सुखलाल जी की है ना। अब यहाँ पर प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना हो जाती है। लेकिन भैया परीक्षा गुरु क्या है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास, बार बार बता रहा हूं, है ना, लाला श्रीनिवास दास जी इसके लेखक, याद रखना। और यहाँ पर रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां जी हैं, है ना। यह एक प्रेम कहानी पर आधारित कहानी है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ग नंबर पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक यहाँ पर आप लोग याद रख लेना यशपाल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशपाल जी। क्योंकि प्रेमचंद जी को आप तो पता होगा, कफन है, नमक का दरोगा, पूस की रात, ये सभी कहानियां इनकी फेमस हैं। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और अमरकांत की तो आपने पढ़ा ही है पाठ्य पुस्तक में, बहादुर, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो कथा साहित्य में है ही है। उसके बाद आपका आता है घ नंबर, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा, मेरी असफलताएं, कलम का सिपाही, ये सभी रचनाएं ऐसी हैं कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। चाहे आप जितने भी पेपर उठा करके देख लो, ये तीनों में से आएगा ही आएगा। तो याद रख लेना, है ना। आवारा मसीहा जो है यह विष्णु प्रभाकर की क्या है भैया, जीवनी विधा की रचना है। कौन सी विधा है? जीवनी। कभी कभी विधा पूछ लेता है। और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। कलम का सिपाही क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे आपका क्या आता है, अंगा नंबर क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहाँ गए? इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, देख लो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने आपके पाठ्य पुस्तक में अशोक का फूल नामक चैप्टर है ना, आपके पाठ्य पुस्तक में। तो याद रखना हिंदी में आपका जो चैप्टर है ना, अशोक के फूल, उसी वाले जो लेखक हैं। तो ये वाला आप ऐसे ही गेस लगा लोगे आराम से, बाण भट्ट की आत्मकथा। अब ये किस विधा की रचना है पूछ सकता है, तो यह उपन्यास विधा की है। देखो मैं एक साथ हर चीज बता रहा हूं, क्योंकि यह एक मॉडल पेपर है ना। ऐसा पेपर आपका जरूर आने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं यही आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से हम हिंदी में 99 फोड़ेंगे। और रही बात 99 लाने की, तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन में आप लोग जा सकते हो, है ना, प्ले स्टोर से। आपका विकास भैया वहां पर पढ़ाएगा। मात्र 99 आज के लिए प्राइस कर दिया हूं, ताकि हर एक बच्चा ले। और 99 में 99 दिलाने की फुल गारंटी है, क्योंकि भैया इसमें ना हम प्रीवियस ईयर के 14 सेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं इसके बाहर आना ही नहीं है, ठीक है, आना ही नहीं है। इसीलिए दावे के साथ कहता हूं 99 वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दूसरे का देख सकते हो, कामायनी किस युग की रचना है, ठीक है। तो कामायनी किस युग की रचना है आप लोगों को बताना है। द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंदु युग की, या प्रगतिवादी युग की। अब याद रखो कि कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी एक महाकाव्य है, ये तो आपको पता होगा, है ना। कैकेयी का अनुताप, महाकाव्य, सॉरी श्रद्धा मनु, है ना। श्रद्धा मनु आपका जो चैप्टर है ना, यही वाला है, सेम यही रचना से लिया गया है जो शीर्षक है, ठीक है, श्रद्धा मनु। अब भाई श्रद्धा मनु के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब जयशंकर प्रसाद जी किस युग के हैं, तो आपको पता होना चाहिए भैया, प्रसाद युग यानी शुक्ल युग के हैं, है ना। छायावादी युग हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हैं। तो भैया कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। तो शुक्ल युग तो यहाँ दिया नहीं, तो इस शुक्ल युग को छायावादी युग भी बोलते हैं, याद रखोगे ना। तो ये आपका हो जाएगा सही विकल्प। उसके बाद ख नंबर आता है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो प्रगतिवादी युग का यहाँ पर भैया हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, आपको पता है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे प्रगतिवाद युग के कवि, ठीक है। याद रखो नेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उर्वशी हो गया, है ना, कुरुक्षेत्र हो गया, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव मनुष्य आपका जो आपके चैप्टर में है, अभिनव मनुष्य, है ना, वो शीर्षक है आपका।
उसके बाद आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक जो टोटल थे वो 4 थे, याद रखोगे ना। 4 तार सप्तक का प्रकाशन किया था, किसने किया था भैया? अंग्रेज ही ने किया था। लिख लो, ये क्वेश्चन आने वाला है, छपने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पर तार सप्तक का मतलब बोला कि भाई प्रथम तार सप्तक तो 1943 में हुआ था। अगर पूछे द्वितीय तार सप्तक तो यहां पर 1951 में हुआ था। तृतीय तार सप्तक अगर पूछे तो 1959 में हुआ था, और चतुर्थ 1979 में हुआ था। देखो एक लाइन से इसलिए मुझे याद होता गया है, ठीक है, देख लो, ऐसे ही याद कर लो ये चीजें। उसके बाद आपका घ नंबर आता है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है भैया? प्रीप्रवास द्विवेदी युग की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, है ना। आपका जो कैकेयी का अनुताप है वही वाला चैप्टर है, आपको पता है ना, जिसमें अरे यार कैकेयी जी पछता रही होती हैं, है ना। तो ठीक है, आगे आपका आता है साकेत। साकेत आपका क्या है भाई? मैथिली शरण गुप्त की, ये तो है ही है, महाकाव्य है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का। साकेत किस में से लिया गया है? कैकेयी का अनुताप से। और यहाँ पर सॉरी प्री प्रवास से आपका पवन दूती का लिया गया है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। देख रहे हो ना, कंफ्यूजन मुझे कभी कभी हो जाती है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद है आपका भारत भारती, ये भी इन्हीं का महाकाव्य है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का ये रचना। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। अब आपको पता है ना, जयशंकर प्रसाद जी शुक्ल युग या छायावादी युग लेखक हैं, तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा कामायनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगा नंबर है आपका लास्ट, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किससे? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि आपको पता है ना, सूरदास जी। कौन है? सूरदास। तो भैया सूरदास भैया किस युग के लेखक है? आपको पता है ना, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। तो यहाँ पर भैया कृष्ण भक्ति शाखा से हो जाएगा। और अष्टछाप के प्रवर्तक कौन थे? अष्टछाप किसने बनाया था? तो सूरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने। कौन? विट्ठलनाथ जी ने, ठीक है। तो विट्ठलनाथ याद रख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अष्टछाप के प्रवर्तक कह लो, माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 10-10 नंबर के बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये वाले तो आप दोनों सामान्य हिंदी वालों के लिए और साहित्यिक हिंदी वालों के लिए, सभी के लिए रहते हैं। अब यहाँ पर ये भी रहते हैं, है ना, सभी के लिए। अब यहाँ पर देखो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 अंक का आएगा। भैया ये चैप्टर किससे है? जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा मतलब धरती, धरती मतलब राष्ट्र। तो यहाँ पर आपका हो गया राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। ये चैप्टर ट्रेंडिंग में है, याद रखना। इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी न किसी सेट में। और इसके लेखक आप लोग जरूर याद रख लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाते हैं ना, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाते हैं। 2 नंबर आपका पक्का हो जाता है। उसके बाद धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? भैया इसी में से ढूंढ के लिख दो, है ना। ये देखो, धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियां, उसी के कारण धरती वसुंधरा कहलाती है। देख लो, ये आ गया, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या बना बना करके करना है, जहां से जहां तक रेखांकित अंश है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका रेखांकित अंश है जो ना, यहां तक, यही आपका बना बना करके 2 लाइन में 4 लाइन करो। थोड़ा सा देखो कॉन्टेक्स्ट तो पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, सोल्यूशन बहुत टाइम लग जाएगा, इसका पूरा सोल्यूशन मैं जल्द ही प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मतलब पीडीएफ बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? बताना मुझको कमेंट करके। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद अथवा में देगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक को ही करना है। ये किस चैप्टर से है? अशोक का फूल। भैया देख लो, अशोक का फूल चैप्टर ही आ गया, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। इन दोनों में से आपका आना ही आना है। दोनों चैप्टर को 2-2, 3-3 बार पढ़ लो, ताकि आप पहचान सको कि भाई ये गद्यांश किस चैप्टर से। अगर आपने पहचान लिया ना, तो आपका 95% काम तो वहीं हो गया, क्योंकि उस चैप्टर के बारे में आपको पता रहेगा, है ना, कि भाई किस चैप्टर से है। उसी से आप लोग बना बना कर तो लिखोगे। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही आपके 10 नंबर बिल्कुल फ्री मिलते हैं। उसके बाद आपका पद्यांश आता है, इसको भी पहचानना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं अभी पद्यांश, ठीक है। ये आपका दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को कहूं। भरत, कैकेयी वाला चैप्टर आपको याद आ रहा है? कैकेयी की माता भरत थी, तो कैकेयी का अनुताप, ऐसे याद रखो ना, कैकेयी का अनुताप। भैया अनुताप, इसके लेखक कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना अब, ठीक है। कैकेयी का अनुताप भैया साकेत से ली गई है। साकेत किसकी रचना है? अब तो समझ सकते हो, कमेंट अब तो कर दो, ठीक है। मैं अब नहीं बताऊंगा, करो जल्दी, ठीक है। तो ये कर लोगे आप 10 नंबर का। अगर ये नहीं आता बाई चांस मान लो, तो आपका ये रहेगा, है ना, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, है ना। भैया वसुंधरा को होने ना देना, तू विकृत वसुंधरा को, मतलब उसके कपड़ों को उड़ा करके मत ले जाना। राधा जी जो है वो समझा रही होती है हवा से, हवा को बोलते हैं पवन। तो चैप्टर का नाम हुआ मेरी जान पवन दूतिका। क्या हुआ? पवन दूतिका। अब मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बता ही देता हूं। पवन दूतिका आपका एक इंपॉर्टेंट है, एक आपका क्या हो जाता है? श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मनु और एक आपका है कैकेयी का अनुताप। पूरा का पूरा चैप्टर तैयार करो। कैकेयी का अनुताप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इनमें से ना क्वेश्चन 90% चांसेस रहते हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो तैयार करो इनको, ठीक है। ये आपका हो गया। देखो उसके बाद ये 5 नंबर वैसे ही क्लियर हो जाएंगे जैसे ही आप पहचान गए कि किस चैप्टर से है, लेखक कौन है, कवि कौन है। यहाँ पर कवि सॉरी होगा ना। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आता है, ये देखो लेखक परिचय और कवि परिचय 5-5 अंक के होंगे, इनको देख लो, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, तैयार करना है इनको। उसके बाद आपका यहां पर आता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। बहादुर कहानी के लेखक आपके अमरकांत हो जाते हैं। पंचलाइट के मुझको आप लोग कमेंट करके बताना है। अरे यार फणीश्वर नाथ रेणु है ना, उनका उपन्यास एक है मैला आंचल, आपको अगर याद हो, ठीक है, मैला आंचल। अब यहाँ पर है ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार जी की, आपको पता है ना, जैनेन्द्र कुमार है ना। निंदा रस है ना, निंदा रस किसकी रचना है बताओ जल्दी से कमेंट करके। आगे आपका आता है निंदा रस, वही पढ़ते हैं ना साहित्यिक हिंदी वाले, आप सामान्य हिंदी वाले हो, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आपका है खंड काव्य। ये खंड काव्य तो आप अपने जिले के अनुसार तैयार करोगे, 5 अंक का मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है, मैं आपको देखो सब कुछ सॉल्व करवाऊंगा, बहुविकल्पी करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इसको आप लोग देख लो, पूरा करवाऊंगा, टेंशन आपको हो जाएगी, ठीक है। किस चैप्टर से है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। महामना बा क्या है, मालवीय है ना, वो वाला चैप्टर हो गया। अथवा आपका है ना, ये किस चैप्टर से है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किस चैप्टर से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है ख नंबर, दिए गए पद्यांश में से आपको करना है। 7-7 नंबर के रहते हैं, बहुत बड़े नंबर है भैया, तो इनको करो यार। संस्कृत तैयार करो, अनुवाद करना, बना बना के करो, चाहे रट लो, तैयार करो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। भैया 2 नंबर रहेगा, 1 नंबर आपका मुहावरे का अर्थ या फिर 1 नंबर वाक्य में प्रयोग करना। भाई 4 में से किसी एक को करना है। तलवार की धार पर चलना, अब मुझको आप लोग कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा। तलवार की धार पर चलने का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, देखता हूं कितने बच्चे यहां पर सही बता पाते हैं। तलवार की धार पर चलना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि भाई जोखिम लेना, बहुत ही जोखिम भरे काम करना, टका सा जवाब देना, जैसे का तैसा जवाब देना, बिल्कुल मुंह पर कुछ बोल देना, है ना। मुंह पर नहीं बोलते भाई, ये जैसे का तैसा जवाब दे दिया, है ना, कोई कुछ बोल रहा है। उसके बाद आपका दाल में काला होना, संदेह होना, संशय होना, दुविधा होना, है ना, यही हो जाता है। उसके बाद आपका नमक मिर्च लगाना, ये मुझको आप लोग बताना क्या हो जाएगा, देखता हूं कितने बच्चे बता पाएंगे, है ना, बहुत ही सरल है, नमक मिर्च लगाना। उसके बाद ये तो आप कर ही लोगे। अपठित गद्यांश 5 नंबर फ्री के मिलते हैं, क्योंकि इसी में से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। देख लो 5 नंबर फ्री के आपको मिल रहे हैं, है ना, ठीक है, तो कर लोगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग वालों के लिए काफी ज्यादा है, कर भी नहीं पाओगे, इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस करो, है ना। जितने पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे पेपर दे रहा हूँ, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करो अपने से, है ना, और फिर जचाओ स्कूल में जा करके, ठीक है। अगर नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, 8887838870 मेरा मोबाइल नंबर है, वैसे कॉल मत करना, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर ये देखो प्रश्न नंबर 11 से आपका शुरू हो जाता है फिर से बहुविकल्पी। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। 1-1 नंबर के सभी प्रश्न रहेंगे। वसन और व्यसन, व्यसन मतलब होता है आदत, क्या होता है, किसी चीज के व्यसन में पड़ना, यानी आदत में पड़ जाना, ठीक है। ये देखो है ना, वसन और व्यसन मतलब होता है आदत। विवश और व्याकुल क्या होता है, आदत होती है। तो सिंपल सा इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, वसन और व्यसन का, बताओ जल्दी से। तो जिसमें लास्ट में आदत हो, वसन मुझे नहीं पता, व्यसन पता हुआ, आदत या एक ही पता है, वसन मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आदत कहाँ है भैया, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये है, ये हो सकता है, तो यही तो हुआ, है ना, देख लो, ऐसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद है आपका देखो ये, ठीक है। दूसरा अंबुज और अंबुद, अंबुज मतलब मुझको पता है कमल, या फिर मुझको अंबुद मतलब पता है बादल, ठीक है। अब यहाँ पर बोलो क्या होगा, बादल और समुद्र, पहले है बादल, अंबुद बाद में, नहीं होगा। जल और कमल, जल यहाँ तो है ही नहीं है, कमल और बादल, ये हो जाएगा क्या, समुद्र और कमल, कमल तो लास्ट में है, अंबुज पहले है, कमल की पर्यायवाची पता है मुझे, तो ये आपका सही है, पर्यायवाची, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर हो जाता हूं नहीं तो ये सब ढक जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ आपको लिखना है, यहां पर देख लो, ठीक है। ये आपको एक शब्द का अर्थ लिखना है, अंबर का, पट का, विधि का या नाक का। अंबर मतलब क्या होता है, अंबर जो है ना कपास को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कपास जो रुई होती है उसको भी बोलते हैं, और आकाश को भी बोलते हैं, आकाश,
अंतरिक्ष बोल लो, शून्य बोल लो, नभ बोल लो, है ना, नभ को भी बोल सकते हो, आकाश क्योंकि नभ को बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका अंबर का हो जाता है। ठीक है, तो अंबर का जैसे ही होता है। अब आप लोग मुझे बताना है ना आगे का पट का। पट का मुझे बताओ। पट जो है ना वस्त्र को बोलते हैं। और हाँ यार, मुझे याद आया ना कि अंबर को भी वस्त्र बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, वस्त्र जो आपका कपड़ा होता है ना। ठीक है, पट आपका जो होता है। उसके बाद है आपका विधि। विधि मतलब होता है प्रकार, और विधि मतलब होता है तरीका या ढंग बोल सकते हो। तरीका या फिर ढंग, है ना, या फिर प्रणाली भी ढंग को बोलते हैं, तो प्रणाली बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आपका आता है नाग। नाग को बिल्कुल सिंपल है, विषधर या सर्प, या फिर आप बोल दो सांप, या फिर विषधर, है ना, विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण सॉरी शिव, है ना, विष को धारण करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके आपको लिखना है, देख लीजिए। ठीक है, जो आंख के सामने हो, नेत्र सम्मुख, इसमें आप फंसोगे। प्रत्यक्ष, आंख के आगे या प्रत्येक, तो भाई बिल्कुल सिंपल है, प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, और जो आंख के सामने नहीं होता उसको आप प्रत्यक्ष बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, इसी में जल्दी से लगा दोगे आप। भाई जानकार तो वो है जिसके पास बहुत ज्यादा जानकारी है। इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, क्यूरियस जिसको बोलते हैं, तो यहां पर आपका हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है, बहुत ही सरल आता है। उसके बाद इसमें आप फंसोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है 2 नंबर। भाई 2 वाक्य को आपको शुद्ध करना है 2 नंबर, 4 में से केवल 2। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं आपको जरूर बताता हूं। यहां पर अनेकों वाला आएगा ही आएगा, आपको ट्रिक बताता हूं। अनेकों की जगह ना अनेक कर देना बस। ठीक है, कोई भी आपका आए अनेक कर देना बस। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेकों शब्द ही नहीं होता, तो अनेक कर दो, ये आपका सही हो गया। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, यहां पर हैं तो हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आप तो कुर्सी पर बैठे हैं। दोनों तरीके यूज कर सकते हो, ज्यादातर सूटेबल यही रहेगा कि इसको मत बदलो। यहां पर आपका हो जाएगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, तो ये 2 सही करवा दिए। चलो, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। क्या एक कवित्री लेगी? कोई सम्मेलन होगा कवियों का, ठीक है, बहुत सारी लेंगी, तो सम्मेलन में कवित्रियों ने भाग लिया। क्या हो जाए? कवित्रियों ने, है ना, यो जोड़ दो। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। अब आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? अनुमोदन यहां पर देने की कृपा करे होगी, क्योंकि अनुमोदन दिया जाता है। अनुमोदन मतलब होता है अनुमति देना, है ना, आज्ञा देना कह लो। ठीक है, तो अनुमोदन तो दिया जाता है ना, करा थोड़ी ना जाता है। देने की कृपा करें लिख सकते हो। ठीक है, बताना आप लोग, ये मुझे थोड़ा सा डाउट में लग रहा है। ऐसे होता है हिंदी ना, बहुत ज्यादा वाक्य की गलती हर एक लोग करता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर देखो, ये सिंपल सा है भाई, है ना, रस छंद अलंकार आपका 2-2 नंबर का आएगा ही आएगा। इधर देख लो 6 नंबर का। तो भाई वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव, वीर रस का बताओ जल्दी से, हास रस का बताओ, है ना, हास रस का, हास, वीर रस का क्या है मुझे कमेंट करके बता दो। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण। भाई उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, ये सब अलंकार आते हैं, आपको पता है। दोहा, सोरठा, है ना, ये छंद आपका हो गया, देख लो। उसके बाद यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है 6 नंबर का पत्र लेखन। ठीक है, तो ये पत्र लेखन आपका जो आएगा, इसको आपको करना पड़ेगा। अब पत्र लेखन जो आप करोगे ये सरल होता है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, तो कितना सरल आपका आता है ना। तो भाई साहब आप देखिए, अथवा में भी रहेगा, जो आपको अच्छे से आ रहा है वही करिए। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। कितना सरल है आपका। उसके बाद आपका आ सकता है भाई ये निबंध। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। सभी निबंध तैयार कर लो, गारंटी के साथ कहता हूं ना, इतने निबंध तैयार करते करते ना आपसे कोई भी निबंध लिखवाएगा, आप लोग कर लोगे। बस एक बार पढ़ लो। आप लोग ध्यान क्या देते हो कि मैं रट लूं, याद कर लूं? ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा चीजें दिमाग में रहेंगी, आराम से कर लोगे। जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, सबसे पहले प्रस्तावना लिख दो, है ना, बेरोजगारी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिखो, प्रस्तावना, है ना। 9 नंबर का है तो 9 हेडिंग आपको बना के लिखना है किसी तरीके से। बेरोजगारी की भी समस्या है ना, देश में बेरोजगारी का आपने लिख दिया, फिर बेरोजगारी के कारण, निवारण, समस्या, सब यार डाल दो, है ना, समझ रहे हो। आतंकवाद की समस्या और समाधान, जिसमें समस्या और समाधान पूछ ले वो वाला करोगे तो आसान रहेगा, क्योंकि समस्या आपको पता रहेगा तो समाधान आराम से आप लोग बता दोगे, इसका क्या क्या समाधान है, अपने से आप लोग बना के लिख सकते हो। तो आपका ये वाला बहुत ही सरल मुझे लग रहा है, आतंकवाद की समस्या और समाधान, है ना। वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, ठीक है, इस पर भी लिख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो देख लो
9 नंबर का। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये पेपर है, देख लो, है ना। और इसमें है ही क्या यार इस पेपर में कि आप लोग इतना डरते हो? हिंदी के पेपर में है ही क्या सामान हिंदी में, आप लोग बताओ। कुछ नहीं है यार, है ना। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त के पास भी शेयर कर देना, है ना। स्टेटस वगैरह हर जगह फैला दो यार अपने विकास भैया को, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो कोई नहीं आपको देगा, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।